वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने वाली है। यह उनका लगातार रिकॉर्ड 9वां बजट होगा। यह बजट संसद में सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। महज कुछ घंटे शेष है इस बजट को पेश होने में। इसी को लेकर देश के हर नागरिक, खासकर मिडिल क्लास की धड़कनें तेज हो गई है। वित्त मंत्री जब संसद में अपना पिटारा खोलेंगी तो हर किसी की नजर इस बात पर होगी कि इस बार उनकी रसोई का बजट घटेगा या बढ़ेगा। वहीं आम जनता को ये भी जानना है कि इस बार बजट के पिटारे से क्या सस्ता और क्या महंगा हो सकता है। यूनियन बजट से पहले बाजार में कयासों का दौर जारी है कि टैक्स पेयर्स को छूट की आस है तो आम आदमी को महंगाई से राहत की उम्मीद। सरकार का मुख्य फोकस इस बार मेक इन इंडिया को रफ्तार देने और आम आदमी की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति बढ़ाने पर हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार बजट में क्या क्या महंगा और क्या क्या सस्ता हो सकता है और इस बार के बजट में क्या खास हो सकता है। चलिए इस पर पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं। दरअसल बजट 2026 भारत की लॉजिस्टिक्स क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। खासकर पीएम शक्ति गति विजन के तहत पिछले कुछ वर्षों में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए अगला विकास चरण हवाई, सड़क, रेल और मल्टी मॉडल नेटवर्क की योजना पर निर्भर करेगा। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाकर लॉजिस्टिक्स वैल्यू चेन में सुगम समन्वय संभव होगा, जिससे पूरे सिस्टम की दक्षता बढ़ेगी। एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कार्गो हैंडलिंग क्षमता और क्षेत्रीय एयरपोर्ट कनेक्टिविटी में निरंतर निवेश बेहद जरूरी है। इससे टर्न अराउंड टाइम में सुधार होगा और उच्च मूल्य समय संवेदनशील शिपमेंट्स को बेहतर समर्थन मिलेगा। साथ ही यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म, डेटा आधारित विजिबिलिटी और पेपरलेस प्रक्रियाओं जैसी डिजिटल सुविधाओं को अपनाने से एक्सपोर्टर और एमएसएमई के लिए व्यापार की पारदर्शिता और आसानी से बढ़ेगी। इसके साथ ही ईवी चार्जिंग और ईंधन इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस्ड निवेश से लॉन्ग हॉल मूवमेंट और शहरी डिलीवरी ऑपरेशंस में व्यवहारिक चुनौतियों को दूर करने में मदद मिल सकती है। अब आते हैं इस बार आम आदमी के लिए बजट में क्या खास हो सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम पहले ही कई बजट रिकॉर्ड दर्ज है, जैसे सबसे लगातार बजट पेश करने और सबसे लंबी बजट स्पीच देने का रिकॉर्ड। लेकिन 2026 का बजट भी इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इस बार आर्थिक सुस्ती और महंगाई के बीच देश को फिर से गति देने की चुनौती है। ऐसे समय में बजट से आम आदमी और मध्यम वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। विशेषकर कर व्यवस्था, महंगाई और सरकारी खर्च में संतुलन के जरिए सरकार को आर्थिक गतिविधि को बढ़ाना होगा। अगर 2026 में टैक्स स्लैब, रियायतें या खर्चीले प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया जाए तो यह सीधे लोगों की जेब और उपभोग क्षमता को बढ़ा सकता है। इसलिए इस बजट पर नजरें इसलिए भी है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से तेजी दे पाएगा। साथ ही जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको आयकर में राहत, टैक्स स्लैब में बदलाव और होम लोन पर ब्याज छूट बढ़ाने की उम्मीद है। वहीं किसानों के लिए पीएम किसान राशि बढ़ाने, खाद बीज पर सब्सिडी जारी रखने और एमएसपी व सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने की मांग है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला जैसी योजनाओं का विस्तार, महिला व्यवसाय के लिए सस्ते लोन और कामकाजी महिलाओं के लिए टैक्स में राहत, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर, स्टार्टअप्स को बढ़ावा और शिक्षा ऋण पर ब्याज दर कम करने की उम्मीद। और आखिरी में सामान्य मांग यही है कि विकास, महंगाई नियंत्रण और सभी वर्गों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा व सुविधाएं दी जाए। बैंक को लेकर बात करें तो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के परिवर्तन के लिए एक योजना पेश कर सकती है, जो विकसित भारत 2047 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वैश्विक टॉप 20 बैंकों में शामिल करने के लिए एक रोड मैप पेश कर सकती है, जिसमें ऑपरेशनल दक्षता, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं पर जोर दिया जाएगा। आगामी केंद्रीय बजट भारत के यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को और मजबूत करने का एक और अवसर प्रस्तुत करता है।
अप्रत्यक्ष करों में कटौती से पर्यटन की लागत कम होगी, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सरकार को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के सुधार के लिए धन आवंटित करना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र के लिए इंडस्ट्री दर्जा भी अब लंबित मांग है, जो भारी विदेशी मुद्रा अर्जन करता है और करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। बता दें, यूनियन बजट 2026-27 के सामने आने से शुगर सेक्टर को भी बड़ी उम्मीदें हैं और इसी वजह से कई चीनी कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखी जा सकती है। निवेशकों उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में एक्सपोर्ट में ढील, एमएसपी में बढ़ोतरी और एथेनॉल की कीमतों में सुधार और जीएसटी राहत जैसी नीतियां आएगी, जिससे शुगर कंपनियों को लाभ मिलेगा और इस वजह से पिछले दिनों शुगर सेक्टर के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर ऐसे कई सेक्टर और हैं जहां राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही केंद्रीय बजट 2026-27 से देश को एक नई आर्थिक दिशा मिलने की उम्मीद भी की जा रही है। महंगाई, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और घरेलू आर्थिक सुस्ती के बीच यह बजट सरकार के लिए संतुलन साधने की बड़ी परीक्षा होगा। आम आदमी, मध्यम वर्ग, किसान, महिलाएं और युवा सभी की निगाहें टैक्स राहत, रोजगार सृजन और लागत कम करने वाले उपायों पर टिकी है। बैंकिंग, पर्यटन और शुगर सेक्टर जैसी इंडस्ट्रीज को भी इस बजट में नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है, जिससे निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यदि सरकार विकास और सामाजिक कल्याण के बीच सही संतुलन बना पाती है, तो यह बजट न सिर्फ आर्थिक रफ्तार बढ़ाएगा, बल्कि आम नागरिक की क्रय शक्ति और भरोसे को भी मजबूत करेगा। खैर, कुछ घंटों में बजट पेश हो जाएगा और साफ हो जाएगा कि इस बार की अर्थव्यवस्था क्या होगी। बाकी इस पर जैसे ही अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।